वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये भी हमें पता है कि टेक्सोनोमिस्ट ने तमाम वर्ल्ड के तमाम अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को 3 डोमेन्स में जो है वो कैटेगराइज किया, यानी कि क्लासीफाई किया। 3 ग्रुप्स बनाए उसके। जो हाईएस्ट रैंक कहलाता है डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। अब इन डोमेन्स में हमने पढ़ा एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया और इस तरह के जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे, उन सब को जो है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया। लेकिन वायरसेस की बात नहीं हुई। वायरस जो है वो आपने सुना ही होगा जब से कोरोना वायरस आया है, ठीक है। और किसी भी डोमेन ग्रुप में, टेक्सा में हमने इस वायरस को जो है नहीं पढ़ा। तो क्या है इसका स्टेटस, क्या है पोजीशन क्लासिफिकेशन में? एक्चुअली क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरसेस को इंक्लूड ही नहीं किया गया, और इसकी रीज़न क्या है इसी टॉपिक में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। क्रिएचर मतलब मखलूक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अब वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, इनके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। लेकिन वायरसेस उनमें से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इतने ज़्यादा टू स्मॉल हैं, इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हमें जो है वो माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते। इसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। डेट्स वाई इनका नेम है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जानदारों की तरह भी बिहेव करते हैं और जो है बेजान अशिया की तरह भी बिहेव करते हैं। दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक पाई जाती है। मतलब कि अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे, बेजान चीज़ों की तरह। और अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। कैसे? वो रिप्रोड्यूस होकर मल्टीप्लाई होता है। जैसे वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होता है तो वो जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज तैयार करना शुरू हो जाता है थ्रू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, तो ये उनका एक तरीकाकार अपनी तादाद बढ़ाने का। दैट्स वाई डिजीज काज होती है। ठीक है, तो वायरस जो है, इसके नेम से आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो डिजीज़ काजकारी है। ठीक है, दे आर ए सेलर। दे आर ए सेलर मीन के सेल है ही नहीं है, नॉन सेलर है, नॉन सेल्स हैं, नो सेल इसमें। ठीक है, ना ही ये यूनिसेलर है, ना ही मल्टी सेलर है, बल्कि सेल पे मुश्तमिल बॉडी है ही नहीं है। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल, सेल से मिलकर नहीं बने होते। ठीक है, डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस सेल की स्ट्रक्चर्स, मैंने कहा था जो सेल के अंदर पाई जाती हैं स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की बात की, राइबोसोम्स की बात की, क्लोरोप्लास्ट की बात की, सबके अपने अपने फंक्शन हैं जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। ठीक है, उन्हें जो है सेल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। से मिलकर नहीं बने और ना ही सेल के ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं इसमें। और ए वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इस किस तरह का ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी बॉडी कैसी है? ठीक है, तो इसमें सिर्फ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा और वो भी सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, और एक प्रोटीन के इर्द गिर्द उसके ऊपर प्रोटीन का एक कोट होगा, कोटिंग कह लें, लेयरिंग कह लें। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के इर्द गिर्द क्या है? प्रोटीन का कोट मौजूद है। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हमने पढ़ा, हमने पॉलीपेप्टाइड्स पढ़े। ये सारे जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। डीएनए और आरएनए जो होते हैं, इन्हें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक्स के। ठीक है, जो भी ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों में आ रही होती हैं खुसूसियात, उनके रिस्पॉन्सिबल जो डीएनए और आरएनए हैं, जीन्स होती हैं। ठीक है, दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। फूड का मेटाबॉलिज्म होता है। जो भी फूड वो इनटेक करता है, वो उसको जो है, उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अक्कर हो रहा होता है, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट एनर्जी है। ठीक है, और वो एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हर काम में यूज़ करते हैं। जो भी काम करना होता है उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स, अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो अपनी प्रोटीन तैयार करते हैं। ठीक है, और ये अपनी प्रोटीन तैयार करने के लिए एंड टू इंक्रीज इन नंबर, और अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए वायरसेस बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें जो है पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शेल्टर और फूड तो लेता है, ठीक है, वहाँ पे रहने की जगह और खुराक जो है वहाँ से हासिल करता है, लेकिन बदले में जो है वो नुकसान पहुँचाता है, हार्म पहुँचाता है, ठीक है। तो उसे उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो वायरसेस भी उनमें से एक हैं कि जब भी वो अपनी प्रोटीन तैयार करनी होती है, सिंथेसाइज करनी होती है, या अपनी जो है रिप्रोडक्शन जो है करनी होती है, या रिप्रोड्यूस होना होता है, तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है वो जाके रहते हैं। Viruses are not included in classification system because they lack any of characteristics of three domains of life. अब जो कार्ल वूस ने जो हाईएस्ट रैंक डोमेन दिया था, 3 डोमेन्स उसने बताई थी, आर्किया, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन तीनों डोमेन्स की जो हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, तो वही कैरेक्टरिस्टिक जो है वायरसेस में मौजूद नहीं है, तो डेट्स वाई इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं किया गया, ठीक है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया में डिजीज काज करता है, और ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। तो ये 2 कॉमन वायरसेस हैं, लेफ्ट में आपको बैक्टीरियोफेज नजर आ रहा है और सेकंड में आपको इन्फ्लुएंजा वायरस है। ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वायरस की जो मेन बातें हैं, ए सेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, और जो है इनकी जो बॉडी है वो न्यूक्लिक एसिड से बनी है, और दे बिकम पैरासाइट्स, डेट्स ऑल, ठीक है। और एंड पे बता दें कि वो क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं है। अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो इसी तरह शॉर्ट 3-4 पॉइंट्स बता दें, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी इसको इसी तरह 3-4 पॉइंट्स में बता के तो बैक्टीरियोफेज किस तरह से शेप बनाते हैं आप, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से बता देना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रायोन्स एंड वाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इस ब्लू बॉक्स में है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। प्रायोन्स एंड वाइड्राइड्स, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ए सेलुलर, नॉन सेलुलर, कोई सेल नहीं है, पार्टिकल जड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल पार्टिकल लिखा होगा एक डॉट के बराबर। इसके बाद वायरॉन्स और प्रायोन्स एंड वाइड्राइड्स प्रायोन्स एंड वाइड्राइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो प्रायोन्स और वाइड्राइड जो हैं वो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। दे आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको भी वायरसेस की तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया, ठीक है। प्रायोन्स जो हैं प्रोटीन से मिलकर बने, कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, और वाइड्राइड जो हैं वो कंपोज ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आरएनए का मैंने कहा था इस तरह सिंगल स्ट्रैंड है, जो डीएनए होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। और जो आरएनए, सर्कुलर आरएनए किस तरह का होगा, सर्कुलर आरएनए इस तरह से होगा, ये वाला, ये सर्कुलर आरएनए, ठीक है, सर्कल में होगा ऐसे ओनली। बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीजेज, दोनों ही इन्फेक्शियस डिजीजेज प्लांट्स में जो है डिजीजेज काज कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज। दे आर आल्सो काज ऑफ कैंसर, तो दोनों ही जो हैं वो कैंसर जो है वो कैंसर की वजह है, ठीक है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ द लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज वाइज आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, वही जो हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन्स एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ, अब जितने भी अर्थ पे जो लाइफ है, जितने भी जानदार हैं, उनकी हमने डोमेन्स और किंगडम्स की खसूसियात देखनी है। तो 3 डोमेन्स थी हमारे पास, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, और इसकी आर्किया का किंगडम था आर्किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का किंगडम था यू बैक्टीरिया, इसके मेजर किंगडम्स हैं, ठीक है। यूकेरिया के 4 थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन एंड एनिमलिया। और इसमें हमने जो मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सेल टाइप कौन सी है वो पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद है या नहीं है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है कि हर जो है क्या कह लें उसमें, जिसमें भी न्यूक्लियस मौजूद होगा, जिस सेल में भी, यानी यूकैरियोट्स में होता है, तो यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द जो लेयर बाउंडेड, क्योंकि जितनी भी यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिज हैं, सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड है, उनके इर्द गिर्द कोई ना मेम्ब्रेन है जो उनको शेप प्रोवाइड कर रही है, जो उनको कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जितनी भी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर में सेल और सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, उन सब के गिर्द कोई ना कोई लेयर प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस को, जो हम बोलेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये जो है इसमें ना ही आर्किया बैक्टीरिया में है और ना ही यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स यानी यूकैरिया में प्रेजेंट है न्यूक्लियर इन्वेलप। सेल टाइप जो आप देख लें, जो यूकैरिया के वो यूकैरियोटिक, और जो बैक्टीरिया और आर्किया हैं वो प्रोकैरियोटिक। तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना उसके 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक बैक्टीरिया और एक आर्किया, ठीक है। ये दोनों ग्रुप से, दोनों डोमेन्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। सेल वाल मतलब सेल के इर्द गिर्द जो आउटर मोस्ट लेयर है ना वो सेल वाल कहलाती है, ठीक है, और जो इनर वाली होगी वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी।
आउटर वाल जो आउटर मोस्ट है उसके अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, वो अभी प्रोटेक्ट कर रही है और शेप प्रोवाइड कर रही है। और वो जो है वो आपको याद रखना है, वो प्लांट्स में होगी, फंजाई में होगी, ठीक है, और उसमें प्रोटिस्टा में भी होगी, आर्किया और यूकैरिया में भी, यू बैक्टीरिया में भी होगी, जबकि एनिमल्स में नहीं होती। सेल वाल सिर्फ एक ग्रुप में नहीं होगी, एक किंगडम में मौजूद नहीं होगी, वो है एनिमल्स। एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सब में होती है, और वो भी स्पेसिफिक होती है कि जो फंजाई है उसमें काइटिन है, जो प्लांटी उसमें सेलुलोज है, और अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटिस्टा में जो है सम में है, सम में कुछ कुछ में नहीं है, ठीक है, सेल वॉल जो है। और आर्किया बैक्टीरिया जो हैं उनमें पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। आगे खाने का तरीका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल जो होते हैं वो इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं और हेटरोट्रोफ होते हैं, यानी अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं। प्लांट्स अपनी खुद तैयार करते हैं। फंजाई है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कोई भी गला सड़ा मौत पड़ा है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे फंगस लग जाती है ना गले सड़े पे, तो वहाँ से उन्होंने अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्जॉर्व कर लेने, और वो क्या होंगे, वो भी हेटरोट्रोफ होंगे। और जो प्रोटिस्टा हैं वो कुछ ऑटोट्रोफ्स हैं, कुछ हेटरोट्रोफ्स हैं। इसी तरह आर्किया किंगडम में और बैक्टीरिया के किंगडम यू बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोफ्स और हेटरोट्रोफ्स हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। कुछ में क्लोरोफिल मौजूद होगा तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपनी खुराक तैयार कर लेंगे, वो ऑटोट्रोफ कहलाएंगे। कुछ में जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा सेल में, सेल की जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, तो वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों से लेते हैं अपनी खुराक। लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक है वो है मल्टी सेलुलैरिटी, मल्टीपल सेल्स का पाया जाना, ठीक है। तो आर्किया बैक्टीरिया मैंने बताया था यूनिसेलुलर है, ठीक है। आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो हैं उनमें मल्टी सेलुलैरिटी नहीं है, मल्टीपल सेल्स पे बॉडी मुश्तमिल नहीं है। प्रोटिस्टा में भी नहीं है, मोस्ट में नहीं है, ठीक है, और फंजाई में मोस्ट में प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है फंजाई जो है। प्लांटी जो है वो सभी मल्टी सेलुलर है, सभी के सभी प्लांट जो है मल्टी सेलुलर है। एनिमेलिया में जितने एनिमल हैं वो सभी मल्टी सेलुलर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल लाखों हज़ारों किस्म के जो हैं वो सेल्स मौजूद हैं। ये हमारे पास टेबल जो है हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज़ ए वायरस। तो कोरोना वायरस एक वायरस है, आइडेंटिफाइड इन लेट 2019 इन वुहान चाइना। तो चाइना की सिटी वुहान में 2019 के आखिर में इसको आइडेंटिफाई किया गया। इट काज इसने जो है काज कर दिया एक पेंडेमिक वबा ऑफ रिस्पायरेटरी इलनेस, सांस लेने की बीमारी जो है उसकी वबा फैला दी, और उसे बीमारी को कहते हैं कोविड-19। तो ये 2019 में है तो इसे कोविड-19 बोला गया। द वायरस प्राइमरली स्प्रेड्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ, स्नीजेस, टॉक्स एंड ब्रीथ। तो कहते हैं प्राइमरली स्प्रेड कैसे होता है, ये शुरू में कैसे फैलता है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो सांस लेते जो जरे निकलते कतरे जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उनके ज़रिए से फैलता है। किसके, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इन्फेक्टेड पर्सन। कॉफ जो है वो खांसता है, स्नीजिस छींकता है, टॉक्स बात करता है, और ब्रीथ सांस लेता है, यानी कि सांस लेते भी जो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से ये फैलता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस। तो जो सर्फेसिस कंटेमिनेटेड हैं विद द वायरस, वायरस के साथ, यानी जहाँ पे वायरस है वहाँ उन सर्फेसिस को, उन सतहों को, उन जो है जगहों पे को टच करने से भी ये फैल सकता है। वेयरिंग ए मास्क, मास्क पहनने से ओवर नोज, नाक एंड माउथ और मुंह पर कैन हेल्प टू प्रिवेंट, कहता है बचने में मदद कर सकता है द स्प्रेड ऑफ डिजीज, बीमारी के फैलने में जो है से उसको रोकने में जो है वो मदद कर सकता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ के जो आम अलामात हैं इंक्लूड, इनमें शामिल है फीवर यानी बुखार, काफ यानी खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का जो है रुक रुक कराना, फटीग थकावट, बॉडी एचेस यानी बॉडी का दर्द करना, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सूंघने और चखने की जो टेस्ट की जो हिस्सें होती हैं, सेंसेस हैं, उनका ख़त्म हो जाना, सोर थ्रोट ख़राब गला दर्द करता हुआ, एंड हेडेक और सर दर्द, ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट कैन लीड टू सीवियर इट कैन नोटिस सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो कुछ केसेस में कहता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना बहुत शदीद होते हैं, खांसी लगे तो बहुत शदीद, और फीवर है तो बहुत शदीद, और अगर सांस रुक रहा है तो वो बिल्कुल ही सांस आना ही जो है वो ख़त्म हो गया, तो सीवियरिटी उसे बोलेंगे, सीवियरनेस उसको बोलेंगे। तो कुछ केसेस में ये जो हैं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट्स यानी जो अबव 65 के जो एज के हैं उन लोगों में, ठीक है, एंड पीपल, और वो लोग विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन जिनकी पहले तबीयत वगैरह जो है ख़राब रहती है, उनमें जो है ये केसेस ज़्यादा हैं। वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना फ्रीक्वेंटली विद सोप, बार बार साबुन से, फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए, और यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र विद एटलीस्ट 60% अल्कोहल, ऐसा सैनिटाइज़र जिसमें एक जो केमिकल है 60% जो है उसमें अल्कोहल मौजूद हो, तो उसके इस्तेमाल से
कैन आल्सो प्रिवेंट रोका जा सकता है द स्प्रेड ऑफ डिजीज, इस बीमारी को, ठीक है, बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 जो बीमारी है उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन ने भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, यानी कि इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। वैक्सीन्स जो होती हैं हेल्प इम्यून सिस्टम होता है क़ुव्वत मुदाफ़त। हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, ख़ासकर एनिमल्स में, जो उनको बीमारियों से लड़ने में, जो बीमारियों से लड़ता है कोई भी। अब हज़ारों लाखों किस्म के जो हैं सरफेसिस पे बैक्टीरिया वायरसेस मौजूद पड़े हैं, ठीक है। फंजाई है, कुछ फंजाई भी हार्मफुल होती है, कुछ प्रोटिस्टा भी हार्मफुल होते हैं। तो हज़ारों किस्म के सरफेसिस पे मौजूद हैं, हर इन्वायरमेंट में मौजूद है। और ह्यूमन्स का हर जो है इन्वायरमेंट से पाला पड़ता है। तो हर इन्वायरमेंट के जो है हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस उनसे पाला पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली एक इम्यून सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। तो वैक्सीन जो कहता है मदद करती हैं इम्यून सिस्टम को टू रिकॉग्नाइज के वो पहचानें, शनाख्त करें, आइडेंटिफाई करें एंड फाइट और लड़ें द वायरस के साथ, और रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़, यानी डिजीज़ की जो शदीदपन है, सेवेरिटी है, उसको कम करके जो है बीमारियों से लड़ें। तो लड़ने में जो है वो वैक्सीन जो है हेल्प करती हैं, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या कर रही हैं, इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रही हैं कि वो वायरस को रिकॉग्नाइज करके जो बीमारी है उसको, उसकी शदीदपन को जो है वो कम करे। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।